श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान देते हैं, करते नहीं। कहाँ ध्यान देना है? तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ ध्यान देना है। तो पहले तो हम रहते हैं जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में रहते समय ध्यान कहाँ देना और कैसे देना? तो जागृत अवस्था में जैसे अभी हम हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए कि दुनिया पर होना चाहिए या अपने मन पर होना चाहिए? दो ऑप्शन है। दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, या तो दुनिया ऐसी वैसी है लेकिन हमको क्या फर्क पड़ता है? इसको कहते शास्त्र की भाषा में दृष्टा भाव। ये दृष्टा भाव जागृत होने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है, क्रियात्मक नहीं, अनुभवात्मक। जैसे आपके जीवन में ऐसा कोई प्रसंग आया भूतकाल में जिसकी गहरी चोट आपके मन पर है, किसी व्यक्ति के कारण। और यदि उस व्यक्ति को हम देखते हैं जागृत अवस्था में, तो ये देखना है कि उस व्यक्ति को देख करके क्या वो पुरानी चोट जो है वो फिर जागृत हो गई। और यदि वो जागृत हो जाती है तो हम वर्तमान से भटक करके भूत में चले जाते हैं। भूत में चले जाना माने देहात्म भाव से जीना है, क्योंकि हम तो होते हैं वर्तमान में ही। इसीलिए इस जगत में जागृत अवस्था में रहते समय हमको इस दृष्टा भाव को जागृत रखना है। बहुत महत्व की बात। और ये अभ्यास करते करते हम धीरे धीरे ऐसा हमारा मन हो जाएगा कि हम जगत में सबके साथ व्यवहार करेंगे, लेकिन कोई भी संस्कार हमारे मन पर नहीं होंगे। ध्यान का अभ्यास मन को चेतना में और चेतना को चैतन्य में डिजॉल्व करने का अभ्यास है। मन यह ज्ञानात्मक है और जो प्राण है वो क्रियात्मक है। तो जब हम कुछ भी करते हैं तो हम शरीर से, शरीर का जो साथी है वो प्राण है और प्राण का साथी मन है, मन का साथी मय है, मय का साथी चेतना है और चेतना चैतन्य की अभिव्यक्ति है। ये स्टेप्स हमको ठीक से समझ लेनी है। तो जब हम देहात्म भाव में जीते हैं जागृत अवस्था में, तो हमारा इमीडिएट नेबर कौन है? प्राण शक्ति। प्राण शक्ति क्रियात्मक होती है और इसीलिए कोई भी व्यक्ति अब ये करना वो करना, इस करने में, कर्म में लग जाता है।
और वो इसका प्रभाव इतना दृढ़ होता है, इतना गंभीर होता है कि हर चीज हम करना चाहते हैं। तो जब तक के ये करने का रोग है, तब तक के हमने मन में प्रवेश नहीं किया। फिर हम कहाँ हैं? हम मन में जो संस्कार है, उन संस्कारों के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। अब चित्र समझ लो। देह, उसका पड़ोसी प्राण, उसका पड़ोसी मन, मन में संस्कार, संस्कार युक्त मन का पड़ोसी मैं। चित्र स्पष्ट कर लो। तो जब हम देहात्म भाव से जीते हैं, तो पहला प्रभाव हमारे जीवन में आता है कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। और उसी कर्म करने के चक्कर में हम मेडिटेशन भी करने लग जाते हैं। और फिर वो मेडिटेशन क्रियात्मक होगा, होती है देह से। तो फिर देह को लेकर ही हमारा मेडिटेशन चलता है। तो ऐसा आसन लेना है, ऐसा इधर मुंह करना है, उधर मुंह करना है, इतने बजे, देश काल के प्राधान्य से हम हमारा ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं। तो पहले ये समझना है कि न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। हमने कल देखा ये मंत्र कैवल्य उपनिषद का। तो जब तक ये हमारे दिमाग में ये करने का रोग है, तब तक हम ध्यान के अभ्यास में प्रवेश नहीं किए। अच्छा, अब ये करना कैसे शुरू होता है कि अब कर्म के पीछे प्रेरणा किसकी है? मन की है? क्या मन में जो संस्कार है उनकी है? तो हमको कर्म करने के लिए प्रेरणा कौन है? कर्म तो हो गई क्रिया शक्ति, और प्रेरणा हो गई ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति मन से, और मन पर संस्कार। तो इन संस्कारों से प्रभावित होकर के हम जीवन में चलने लग जाते हैं। तो हमको ये समझना है कि जब तक हम इधर ध्यान नहीं देंगे कि जगत में रहते समय अपने मन पर संस्कार का निर्माण न होने दें। संस्कारों का निर्माण कैसे निर्माण होता है? संस्कारों का निर्माण कैसा होता है? जब हम जगत में व्यवहार करते समय उसको सत्य मान करके चलते हैं। देखो, जिस प्रकार से सपना सपने के समय सत्य प्रतीत होता है, और उसका प्रभाव हमारे प्राण, हमारे मन पर भी होता है। इसीलिए कोई बुरा सपना देखा और उसमें कोई आ करके एक शेर हम पर छलांग मार करके खाना चाहता है, तो डर के हम जग जाते हैं। जगने के बाद भी हमारा हार्ट बीट बढ़ गया है, पसीना आ गया है, वो तो सपने में हुआ था ना, हो जाता है। तो ये प्रभाव कब खत्म होगा? जब हम सपने से बाहर आ जाते हैं तब। इसी प्रकार से जागृत अवस्था में रहते समय ये दुनिया को जब तक हम सत्य मानेंगे, तभी तक दुनिया के साथ व्यवहार के कारण जो संस्कार निर्माण हो गए हैं, उन संस्कारों से प्रभावित होकर ही चलेंगे। और संस्कारों के प्रभावित होकर चलना, इसी को जीव कहते हैं। जैसे किसी के बच्चे को कुछ लग गया है, तो हमने उसकी न्यूज़ पढ़ी है, सुनी है,
लेकिन फिर हम फिलोसोफर बन जाते हैं। जैसे अभी ये कुंभ मेला में कई लोग इसमें धक्का मुक्की में लग गए, मर गए। अब तो होता ही है, इतने करोड़ों लोग आएंगे तो थोड़ी भी गड़बड़ी होगी। ये ठीक है फिलोसॉफी आपकी, जब आपका कुछ हो जाता तो फिर समझ लेना कि ये अब फंसा है, क्योंकि संस्कारों से प्रभावित हो रहा है। इधर ध्यान देना है महाराज। सबसे पहले जब अपने देश में ये टिफिन बॉक्स के बॉम्ब की बात शुरू हो गई थी, याद है आपको? खालिस्तानियों ने शुरू करी थी दिल्ली में। कहीं टिफिन रखा है, कोई जाके टिफिन उठाता है तो बम फटा, एक दो मर गए। बाप रे, एक आदमी मर गया, दो आदमी मर गए। धीरे धीरे होने लगा। अब अब कहानियां होती, कितने मरे? चार। कल तो तीन ही मरे थे, आज एक बढ़ गया। ठीक है, देखो, एक कहावत है, नित्य मरे त्याला कोण रडे। देखो महाराज, धीरे धीरे इधर ध्यान देना है। अपने मन पर जगत के साथ व्यवहार करते समय संस्कारों का निर्माण नहीं होने देना। और कैसे संस्कारों का निर्माण होता है? देखो, सुनो, बकबक करो। तो ध्यान देना माने क्या? जगत में रहना है, सहजता से रहना है। लेकिन जगत में रहते समय ये हमारी जो पुरानी आदत है, टीका टिप्पणी करके, राग द्वेष का निर्माण करके अपने मन को कलुषित कर देना, इससे अपने आप को बचाओ। ये अत्यंत आवश्यक है। जब तक कि हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक कि दुनिया में ही भटकते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी दुनिया को सुधारने की नहीं है, अपने अधिकार के क्षेत्र में रहो। हमारा अधिकार क्या है, ये आपको करना है, करके हाथ धो लो बस। हमने इतना किया लेकिन लोग सुधरते नहीं, तो आपने लोगों को सुधारने के लिए सत्संग कर रहे हैं क्या, कि अपना उद्धार करना है? इसीलिए या तो सत्संग को आओ मत, यदि आ गए हैं तो सत्संग को बदनाम मत करो। सत्संग को कैसे बदनाम करते हैं हम? कुछ गड़बड़ी करी तो इन्होंने ऐसा किया, ये तो उनसे अपेक्षा नहीं थी। नहीं, वो सत्संग है नहीं इसलिए। देखो, होता है ऐसा। इसीलिए ध्यान कहाँ देना है? जागृत अवस्था में जीते समय हमको दृष्टा भाव से जीना है। तो पहले देखो, सुनो, मत बोलो। पहला ध्यान का अभ्यास। दूसरा ध्यान का अभ्यास, पहले तो कमेंट हो गई। दूसरा, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। माने क्या? माने दुनिया में दोस्त दुश्मन निर्माण मत करो। दोस्त दुश्मन निर्माण होते हैं व्यवहार के कारण। देखो, व्यवहार किस में होता है? रिश्तों में। रिश्ते क्यों होते हैं? क्योंकि कोई ना कोई स्वार्थ उसमें होता है। इसीलिए जगत में जीते समय ऐसा जिए कि हमारा जीवन ध्यानमय रहे। तो इसको हम इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? जब तक कि ये बात दृढ़ नहीं होगी कि शरीर को कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो मन को होता है। शरीर को दुख नहीं होता, मन को होता है। शरीर को ज्ञान नहीं होता, मन को होता है। शरीर को सुधार नहीं सकते, मन को सुधारना पड़ता है।
जैसा है वैसा है शरीर, क्या करोगे? काला है तो काला है, लाल है तो लाल है, क्या कर सकते हैं? हमको इधर ध्यान देना है कि हमारा ध्यान अपने मन की तरफ रहे। ये आप केवल सुन रहे हो, सुनना नहीं, ये अपना साक्षात अनुभव होना चाहिए। जैसा हमने आपको बताया था ना, हमारे हाथ का जब ऑपरेशन हुआ, उस समय हमको ये बात इतनी स्पष्ट हो गई है कि हमको शरीर को कुछ नहीं होता, जो कुछ हो रहा है मन को हो रहा है। और कौन से मन को? दो मन है, एक सार्वभौम मन है और एक वैयक्तिक मन है। ये भी बात जाननी आवश्यक है। पृथ्वी एक, पानी एक, अग्नि एक, वायु एक, आकाश एक, जीवन, लाइफ एक, मन एक, चैतन्य एक, परमात्मा एक, अनेक नहीं है। जब एक के साथ कोई उपाधि जोड़ जाती है, तब एक से अनेक प्रतीत होते हैं। जैसे आकाश एक है, उस पर उपाधि चढ़ा दी। किसकी उपाधि चढ़ा दी? चढ़ा दी उपाधि सूर्योदय की। तो जिस दिशा में सूर्य उगता है वो पूर्व दिशा है। तो क्या पूर्व दिशा आकाश से अन्य है? और एक हमने स्वीकार किया ये पूर्व दिशा है, तो उसके रिश्ते नाते तैयार हो गए। पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, और फिर चार कोने में और चार, आठ हो गए, ऊपर नीचे 10 दिशाओं में एक ही आकाश इतना बढ़ गया। अब अपने में आ जाओ, देखो, एक ही मैं आंखों से देखने वाला बन जाता है, कानों से सुनने वाला बन जाता है, हाथ से उठाने वाला बन जाता है, पैरों से चलने वाला बन जाता है, मुंह से बोलने वाला बन जाता है। देखो, तो क्या हम अनेक हैं? इसीलिए इधर हमको ध्यान देना है और ये सिद्धांतों को स्वीकार करना पड़ेगा। औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है, उपयोगी होती है, लेकिन वास्तविक नहीं होती। पहले भारतवर्ष का नक्शा क्या था? और जैसे जैसे समय बदला, एक एक कटता गया। तो क्या ये पृथ्वी कटी है? उपाधि चढ़ गई। इसी प्रकार से एक ही मन है, और वही मन जब एक देह के साथ तादात्म्य कर लेता है, तो उस मन में जो विचार आएंगे वो देह के संदर्भ से ही आएंगे। अब यहां एक मूल सिद्धांत समझ लो। मन को जब तक के कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा, कोई संदर्भ नहीं होगा, तब तक के मन विचार नहीं कर सकता। तो करना कुछ नहीं है, ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। इधर ध्यान दो। आपको बताया योगा में कि आप ध्यान करने के लिए बैठो और अपने भ्रू मध्य में अपने आंखों को ले जाओ, और उसके बाद आपको प्रकाश दिखेगा। बस आपने ये उपाधि अपने मन पर चढ़ा दी। हम बैठ के कर रहे प्रकाश तो नहीं दिखा, लेकिन हमेशा के लिए अंधकार में चले गए। कुछ रेफरेंस मत दो, जस्ट बी। और ये सब बातें जो है ना, ये पुस्तकों में नहीं होती, ये आपको अपने नित्य निरंतर अनुभूतियों से सीखनी है। जहां भी चले जाओ आप, वहां आपको
जो बात भगवान दत्तात्रेय ने कही है वो आप में होने लगेगी। भगवान दत्तात्रेय ने क्या कहा, जब उनको कहा उस राजा ने, पृथु राजा ने, कि आप ऐसे मस्त चुस्त व्यस्त स्वस्थ रहते हो, किस गुरु के चेले हो? तो उन्होंने कहा, एक हो तो बताऊं, हमारे 2 दर्जन गुरु है। जो दरिद्री होते हैं उनकी एक लुंगी एक शर्ट, और जो अमीर होते हैं उनके पूरे अलमीरा भरी रहती है। इसी प्रकार से साधक के जीवन में ये समझना आवश्यक है। तो दत्तात्रेय भगवान क्या कहते हैं, मेरे 2 दर्जन गुरु है, और मुझे किसने क्या सिखाया ये कभी नहीं कहते। वो बताते हैं, मैंने किससे क्या सीखा, ये सिद्धांत पकड़ लो। हमको कोई कुछ नहीं सिखा सकता, हमको सीखना है। देखो, ये जो भूपाली हम सुबह सुबह सुनते हैं ना, अच्छी है, सुनना भी चाहिए, लेकिन एकदम छोटे बच्चे को मुझे सिखाओ भगवान गीता, सिखाया नहीं जाता, आपको सीखना पड़ेगा। Nobody can teach you। तो जब हमने ये सिद्धांत स्वीकार किया है, क्या हमको अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना है, तो आपकी दृष्टि में परिवर्तन आएगा। दृष्टि में परिवर्तन लाना योग्य विचारों के द्वारा, उसको कहते हैं ध्यान देना। अब 1-2 उदाहरण से समझ में आएगा ध्यान देना किसको कहते हैं। एक बार कोई किसी स्कूल में लड़का मर गया था, तो उसको ले जा रहे थे जलाने के लिए। हम पीछे के कार में थे, और वो आ रहा था गाड़ी में डाल करके। तो हम पहुँचे ज़रा जल्दी वो क्रिमेशन ग्राउंड पर। वहाँ एक लड़का खेल रहा था, तो जैसा उसने हम लोगों को देखा, वो बाहर से चिल्लाया, पापा जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, गिराईक आ गया। देखो, उनके लिए किसी का भी मृतदेह क्या है, गिराईक है। ट्रेनिंग क्या दी हमने, किसी की मृत्यु हो गई ये नहीं, गिराईक। कितनी बड़ी बात है। तो जब हमने उसकी बात सुनी तो हमको बहुत खुशी हुई। हम अपने मन को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या देखते हैं दुनिया में। दूसरा उदाहरण ले लो। एक लड़का पहले तो दुनिया में लोगों को देखता था, मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, इत्यादि। फिर वो चला जाता है मेडिकल कॉलेज में। पहले ही दिन मेडिकल कॉलेज में गया, वापस आ गया, आने के बाद घर के सभी लोग उसको डॉक्टर साहब कहना शुरू करते हैं। DOG SAB, डॉक्टर साहब कहना शुरू कर दिया। अभी वो बना भी नहीं। और ये डॉक्टर साहब कैसा बनता है, वहां जाने के बाद धीरे 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 उसके दृष्टि में परिवर्तन आना लग जाता है। दृष्टि में परिवर्तन आने के बाद पहले वो मनुष्य को देखता था, अब वो पेशेंट को देखता है। देखो, दृष्टि में परिवर्तन लाना है। ध्यान देना माने इस दुनिया को हम जो सापेक्षता के दृष्टि से देख रहे हैं, उसके स्थान पर संपूर्णता के दृष्टि से देखो ना। भक्ति शास्त्र में जो आता है, दुनिया को वैसे ही देखो जैसे भगवान अपनी दुनिया को देखते हैं। एक बार एक बच्चे ने मुझे प्रश्न पूछा था, स्वामी जी, जब कोई मरता है हमारे घर में, हम दुखी होते, और समझो हम भगवान दत्तात्रेय के भक्त है, या देवी के भक्त है, या राम के भक्त है, तो अपना भक्त जब मर जाता है तो भगवान को दुख होता है क्या? कितनी बड़ी बात है। देखो, हमने कहा भगवान को दुख नहीं होता। क्यों? उनको प्रेम नहीं है?
अपने भक्त से। अब देखो समझना क्या है, हमारे लिए हम इस देह में से देह का त्याग करके चले गए, और भगवान के लिए क्या है, मनुष्य के देह से निकला गधे के देह में गया, वहां से निकला और घोड़े के देह में गया, उनके लिए तो वो मरा ही नहीं ना। जैसे ये मिलिट्री वाले या जो भी है गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब बदलते हैं, एक शरीर एक देह से एक गांव शहर से निकले, उनके ट्रांसफर हो गई, दूसरे गांव में गए, तो मरे क्या वो। लेकिन हमारी दृष्टि क्या है, हमने अपने आप को देह मान के रखा है और यही सब कुछ मैं हूं। इसीलिए ध्यान का अभ्यास करना माने अपने आप को देह से अलग करना है। देह से अलग करने से क्या होगा, हमारा जो मन है देह के संदर्भ से विचार करना बंद कर देगा। देखो कितनी बड़ी बात है, इससे सिंपल ध्यान हो ही नहीं सकता, कुछ करना कुछ नहीं। तो ध्यान के अभ्यास में मेडिटेशन करना नहीं है, खेलो मेडिटेशन। मेडिटेशन जैसे बच्चे खेलते हैं ना घर घर, वैसे आप खेलो। तो इसका अर्थ क्या हो गया, पंचदशीकार कहते हैं ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते। जिस ज्ञान में मेडिटेटर और मेडिटेशन ध्यातृ ध्याने दोनों का त्याग हो गया, तो जो बचता है वो परमात्मा है। ये आपका जो अनुभव है, आप सब देख रहे हो, आवाज सुन रहे हो, लेकिन देखने वाला सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। कारण कोई रिएक्शन नहीं हो रही। इस स्थिति में नित्य निरंतर रहना, इसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। और यदि हमारा जीवन ध्यानमय नहीं होगा तो हम कंप्लेन करने के एक्सपर्ट हो जाते हैं। देखो सुबह सुबह कारों की बसों की आवाज आ रही, कैसी मेडिटेशन करें, एकदम शांति होनी चाहिए। स्मशान में जाओ तो वहां भूत आएंगे तुम्हारे पास। ओ, ये अभ्यास मालूम है कैसा है, जैसे आप वेदांत तो सुनते हो ना, वैसे दुनिया को सुनो। वेदांत को सुनने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार से ये दुनिया की बातें सुनने के बाद भी कोई फर्क ना पड़े तो आप ध्यान में जीवन जी रहे। तो जब वेदांत की क्लास में रहते हो ना, तब आप ध्यान में जीवन है, क्यों सुन कौन रहा है, उसी बोलते जाओ। एक बार कहीं हम छोटे गांव में थे, सातारा के पास कहीं तो भी थे, छोटा सा गांव। और वहाँ सत्संग में गांव के लोग बैठे हुए थे, छोटा सा ही स्थान था, उधर में गाय भैंसे थी, खेती थी, और सब आकर के बैठे। स्वामी जी
वो हमको ले गए, बोले स्वामी जी हम आपको हमेशा सुनते हैं, आप हमारे गांव आइए। हम गए, अब बैठे, शुरू कर दिया हमने बोलना। और सामने जो बुढ़ाऊ लोग बैठे थे वो बीच में दाद देते थे। दाद देना मालूम है ना, वाह वाह, वाह वाह। कभी ताली बजाते थे, कभी कहते अच्छा। उस समय मैंने ये सिद्धांत सीखा कि डिस्टर्ब होना नहीं होना अपने हाथ में है। अब सामने बैठा बुढ़ाऊ, उस समय मैं जवान था, और मैं कोई बोलता है अच्छा, यदि मैं चाहता तो उठ के एक लगा देता। ये कोई कहानी है क्या? अच्छा कहानी नहीं है, ठीक है सुनाओ। उस दिन मैंने ये अभ्यास किया, क्या इन ये मेरे लिए चैलेंज है, मुझे विक्षेपित नहीं होना। और यदि आप एक बार किसी चीज को पकड़ के करो ना, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है। ये तो छोटी मोटी चीजें व्यक्ति को विक्षेपित करने के लिए पर्याप्त है। और क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक कीड़ा गया हुआ है, हम कुछ करना चाहते हैं। देखो महाराज, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, ये सब हरी इच्छा से हो रहा है। तो हमको भगवान ने यहाँ जो भेजा है ना, इसलिए भेजा है कि हम इतने लायक हो जाए कि वो हमको एक माइक के जैसा प्रयोग कर सके। तो जब हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं तब उसी को महात्मा कहते हैं। और जब हमारे माध्यम से परमात्मा नहीं, हम प्रकट होते हैं, तब उसको जीव कहते हैं। यदि जो कर रहा है वो पुरुष होगा तो परमात्मा है, पति होगा तो जीवात्मा है। तो पति क्या करेगा? पत्नी को सुधारने का प्रयत्न। और पुरुष क्या करेगा? कर सकता है तो मदद करो, नहीं तो चले जाओ, परेशान नहीं होगा। इन सब चीजों को लेकर के जागृत अवस्था में जीना, इसको कहते हैं दृष्टा भाव से जीना। अब दूसरी महत्व की बात, जगत में हम जो भी करते हैं, कुछ भी करो आप, इसका परिणाम, इसका प्रभाव कहाँ हम देखते हैं, ये हमको देखना है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो इसका प्रभाव कहाँ देखे? खाने पर कि थाली पर? इसका प्रभाव देखते हैं अपने मन पर। जो भी आप कहो, करो, ना करो, उसका प्रभाव हमको अपने मन पर देखना है। तो ध्यान देना है, अपने मन की शांति के साथ खिलवाड़ ना करे, मन को शांत रखना है। मन इसलिए विक्षेपित होता है कि हम चाहते हैं दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले, एक कभी नहीं होगा। पहले ये दृष्टा भाव से जिए, और ऐसा जो व्यक्ति है वही 2 मिनट भगवान के सामने शांत बैठ सकता है। इसको कुछ भी कहो, मेडिटेशन कहो, भजन कहो, जो भी कह लो, बैठो। और बैठ करके आप करना कुछ नहीं है, बैठे हैं तो तुरंत आपका मन आपको एडवाइस करेगा। बैठने से क्या होता है? चलो जब कर लेते हैं। माला कहाँ गई, माला कहाँ गई? यही तो रखी थी कल, पता नहीं कौन ले जाता है। कौन ले गया मेरी माला, देखो जरा। पता नहीं यहाँ क्या है। देखो, मन हमको खिलवा रहा है। बैठो,
भगवान का नाम भी मत लो, सोना नहीं। आंखें खुली है तो सब दिख रहा है, कान खुले हैं तो सब सुन रहे हैं, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। यह स्मशान शांति नहीं है। यह अशांति का अभाव नहीं है। इस अनुभव में नित्य निरंतर रहना, इसको कहते हैं मेडिटेशन। अब क्या रहा है, इसको समझ लो। इस समय हमारा जो मन है वो दर्पण के जैसा हो रहा है। दर्पण में जो भी वस्तु सामने आ जाए वो प्रतिबिंबित होती है। किसी भी वस्तु का तिरस्कार नहीं होता और किसी भी वस्तु का प्रभाव नहीं होता। यदि अग्नि का प्रतिबिंब हो दर्पण पर तो दर्पण जलता नहीं। चाहे कुछ भी आवाज हो, कान सुन रहे हैं, मन सुन रहा है, लेकिन रिएक्शन नहीं। पतंजलि कहते हैं तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। माने सुनना हो रहा है लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। इतनी सिंपल बात है। तो यदि हम किसी रूप रंग से डिस्टर्ब होते हैं तो हमने अध्यात्म का या ध्यान का अर्थ ही नहीं समझा। जो निर्विरोध सत्ता है वो हमारा स्वरूप है। देखो, दृष्टि किसी भी रूप रंग का विरोध नहीं करती। कोई भी रंग हो, कोई भी आकार हो, किसी का विरोध नहीं, सबका समर्थन करती है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। उसी प्रकार से हमारा मन भी वैसा ही है, लेकिन इस मन को हमने ट्रेन किया है। कैसे ट्रेन किया है? हर चीज को लेकर के कमेंट्री करनी है। एक महात्मा थे, उनको भी पता नहीं था कि वो महात्मा है। बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, सबके साथ जाते थे। तो एक बार वो कैवल्य धाम में वहाँ उनके ऊपर में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि उनको कुछ लगाए इधर उधर में और देखा उनका ग्राफ, सीधी लाइन। वो मन के विचारों का कितना है उसके अनुसार वो ग्राफ बनता था।
उनको लगाया, बोले हाँ, आप बोले विचार करो, बोले ठीक है, बैठे रहे, विचार आते ही नहीं, सीधी लाइन। फिर उन्होंने सोचा, रिसर्च वालों ने, कुछ तो भी गड़बड़ी है मशीन में। दूसरी मशीन वही है यार, क्या हो गया? फिर वो रिसर्चर ने अपने आप को लगाया, देखा तो जो सुई थी वो कमरे के बाहर जाती थी। अरे सुई तो ठीक है। फिर उसको बैठाया, फिर सीधी लाइन। बोले "ए, आप क्या कर रहे?" बोले मैं कुछ नहीं कर रहा। मेडिटेशन? बोले क्या होता है? आप भगवान का नाम नहीं लेते? बोले कौन से भगवान का? देखो, ये स्थिति नित्य निरंतर, इस स्थिति में रहना, इसको कहते हैं ध्यान में जीवन। करना कुछ नहीं है महाराज, ध्यान देते हैं, करते नहीं। ध्यान दो। अब ये ध्यान न देने का कारण क्या है? माने, जिस प्रकार से दृष्टि सभी को प्रकाशित करती है, प्रभावित नहीं होती, वही हमारा स्वरूप है। देखो, अब ये अपने स्वरूप को किसी ने ढक दिया है, और इसके कारण हम अपने स्वरूप से एकदम भटक गए। स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यो वेद निहितम गुहायाम, परमे व्योमन्न सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। कामना रहित सत्ता, ये हमारा स्वरूप है। और इसी स्वरूप को चखने के लिए हम रोज सोते हैं। नींद में क्या मिलता है हमको? कुछ नहीं। हम अपने पास वापस लौट के आते हैं। तो ये जो अपना स्वरूप है, ये क्यों नहीं प्रकट हो रहा? कारण, ये ढक गया है। इसीलिए सेल्फ डिस्कवरी, हमको निर्माण कुछ नहीं करना है। देखो, अध्यात्म निर्मिति का क्षेत्र नहीं है। तो क्यों ढक गया है? किससे ढक गया है? तो हमारा जो स्वरूप है, ये हमने जो बनाया है उस स्वभाव से ढक गया है। तो अब हमें दो बातें हो गई। एक हमारा स्वरूप जो सामान्य है, और दूसरा हमारा स्वभाव जो विशेष है। तो हमारा स्वभाव हमने बनाया है। देखो, जैसे कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो हाथ में गुटखा लेके पैदा नहीं होता। देखा सुना, अमुक अमुक पॉलिटिशियन है, वो गुटखा खाता है और उसको पद्म विभूषण मिल गया है गुटखे के कारण। ठीक है, मैं भी खाना शुरू करता हूँ, और फिर वो भी गुटखा खाना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे गुटखा उसको खाना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से जो भी हम अपने स्वभाव से करते हैं, उसके कारण हमारा स्वरूप ढक जाता है। जैसे कमेंट करना, ये स्वभाव हो गया। जहां भी जाएंगे कमेंट करेंगे। एक बार हम एक महात्मा जी के साथ जा रहे थे। महात्मा जी बैठे थे और हम उनके सेवक, हम पीछे बैठे थे, वो महात्मा जी सामने बैठे थे। हमारे साथ एक अम्मा भी बैठी थी।
और हम भी शांत, महाराज जी के सामने क्या बोलना है। महाराज जी भी शांत थे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अब ये जो महारानी बैठी थी, उनको चुप रहना ये पनिशमेंट लगती है। ठंडक का समय था, तो उसने कहा, महाराज बहुत ठंडा है ना। तो वो कुछ बोले नहीं। फिर बोले, क्यों महाराज, ठीक है ना, बहुत ठंडा है ना। तो उन्होंने कहा, मैं शायद जिंदा हूं, मुझे समझ में आता है। कोई जरूरत है बोलने की? देखो, इसीलिए ध्यान क्या है, हमारा जो स्वभाव है, उस स्वभाव से हमको मुक्त होना है। हमने यदि बीड़ी पीने की आदत लगाई है, महाराज जी कुछ हमारे लिए करो, ठीक है, मैं आपके लिए बीड़ी नहीं पीऊंगा, ऐसे से होता है क्या? हमको अपने स्वभाव को ही त्याग देना है। जब स्वभाव को त्याग देंगे, तब स्वरूप प्रकट होगा। तो ध्यान ये करके कुछ प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है। नींद में हमको प्रवेश करने के लिए क्या प्रक्रिया है? एक एक का त्याग ही तो करते हैं ना। जब छोटी सी नींद, उसके लिए त्याग ही करना आवश्यक है, ये हमको सबको मालूम है। उसे मिलता कुछ नहीं, क्या मिलता है नींद में? कुछ नहीं मिलता। लेकिन नींद के लिए कितने तरसते हैं। तो जो सबके अभाव में है, वो सत्य है। और इसीलिए जिसका कभी अभाव नहीं होता, वो सत्य है। तो यह उपाधियों के कारण जो विशेषता आ जाती है, उस विशेषताओं के कारण हमारे स्वभाव बन जाते हैं। और सबसे अ, अनावश्यक स्वभाव ये है, अनावश्यक बोलना। मौन मत करो, जब आवश्यकता है तब बोलो। आवश्यकता नहीं है तो कोई जरूरत नहीं बोलने की। तो धीरे धीरे हम अपने मन पर काम करेंगे। और जितना हमारा मन इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के अनुभूतियों के द्वारा प्रभावित नहीं होगा, उतने मात्रा में हम ध्यानमय जीवन जी रहे हैं। इसको कहते हैं शुद्ध अंतःकरण। अब भगवान शंकराचार्य शुद्ध अंतःकरण की एक परिभाषा देते हैं। हमारे लिए शुद्ध अंतःकरण माने क्या? घर साफ हो माने क्या? कहीं गंदगी नहीं हो जमीन पर, और छत पर भी ये कोई कीड़े रहे उनको रहने दो, वो भी निकालो। एकदम चारों तरफ खिड़की के कांच एकदम साफ सुथरे हो, कहीं पानी गिरा नहीं हो, गंदगी नहीं, साफ सुथरा हो। देखो, वैसे हमारा मन शुद्ध हो गया, साफ। उसके क्या लक्षण है? साधारण व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण का अर्थ निकालेगा कि जिसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। लेकिन भगवान शंकराचार्य इसका अर्थ निकालते हैं, शुद्ध अंतःकरण माने जिसमें तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। इसके लिए त्रिपुरा रहस्य का जो एक प्रसंग है, वो प्रसंग हमको सबको समझाता है। हमको सीखना है। जैसे परशुराम जी ने इतने बार क्षत्रियों को मारा, फिर 22वें बार भगवान राम से डिफीट हो गए, तो फिर फ्रस्ट्रेट हो गए।
फ्रस्ट्रेट होकर के चलो संन्यास लेते हैं। और चले गए पहाड़ों में, वहां एक बाबा जी शांत मस्त बैठे थे, कोई चक्कर ही नहीं। आप किसी भी सत्पुरुष के पास चले जाओ तो आपको वो अनुभव आता है, मन शांत हो जाता है। तो जैसे चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार से जहां भी वास्तविक शांति होगी वहां चले जाओ, आपको शांति का अनुभव आता है। तो उनके मन में इतने विक्षेप थे, तो वहां गए तो बड़ा शांति का अनुभव आया। उन्होंने पूछा ये क्या है? बोले क्या है? मैंने कुछ नहीं, ये तो ब्रह्मानंद है। बोले ब्रह्मानंद क्या? मुझे समझाओ। जो समझना चाहता है उससे दूर भागो। तो उन्होंने कहा देखो, मैं अज्ञानी हूँ, तुम ज्ञानी हो, इंटेलिजेंट हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम दत्तात्रेय भगवान के पास चले जाओ। क्योंकि उसको वो ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए कुछ करना था। उसको बताया कि तुम परमात्मा स्वरूप हो। हाँ, आपने मुझे जाना नहीं है। तो उन्होंने देखा इसको गोबर ट्रीटमेंट की जरूरत है। और फिर देखो बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है ब्रह्मानंद, कुछ करनी पड़ती है मेहनत। तो क्या मेहनत करें? उपासना करो। और दुनिया भर के नियम बता दिए। उपासना में देख, बहुत दुनिया भर के नियम होते हैं। करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, चक्कर काटो, प्रदक्षिणा करो। देखो हम जब गए थे ना वहाँ ज्ञानेश्वर महाराज के मंदिर में, तो वहाँ जो पीपल का वृक्ष है ना, उसको देखो घूमते रहो। तो उन्होंने एक दिन, दो दिन नहीं, 12 साल तक किया। 12 साल के बाद उनके दिमाग में एक जिज्ञासा प्रकट हो गई, यार ये देवी है कौन? त्रिपुरा देवी। खामो खाम मैं ही कहता हूं ये त्रिपुरा देवी है, चक्कर काटे जा रहा हूं, कोई तो एक गड़बड़ी है। फिर चले गए गुरु महाराज के पास, और गुरु महाराज ने कहा देखो, तुमने समय वेस्ट नहीं किया, व्यर्थ नहीं गमाया। क्यों? अब तुम्हारे अंतःकरण में जिज्ञासा प्रकट हो गई। देखो, आपने खाना खाया तो वो सफल हो गया, इसका अर्थ क्या है? आपको अंदर से बायोलॉजिकल डकार आता है, ओंकार नहीं आता, डकार आता है, माने अब पेट भर गया। इसी प्रकार से उपासना का फल तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है। जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई है, तो तुलसीदास जी जो कहते हैं कि लोभी ही प्रिय जिमिदाम, जिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहो मोहि राम। जैसे लोभी व्यक्ति पैसे के सिवा दूसरा सोच ही नहीं सकता, इसी प्रकार से मुझे भगवान राम के सिवा दूसरा कुछ भी अच्छा न लगे। और यदि बाहर के विक्षेपों के कारण हम प्रभावित होते हैं, तो हमारा ध्यान अपने मन के शांति की तरफ नहीं है, दुनिया के गड़बड़ की तरफ है। इसीलिए हमारा ये जो स्वभाव बन गया है, दुनिया की किसी भी अनुभूतियों को लेकर के कमेंट्री करना। हम आपको ये नहीं कि मौन पालन करो, बिल्कुल नहीं, बोलो। लेकिन कुछ भी बोलने के पहले अपने आप को प्रश्न पूछ लो, क्या बोलना आवश्यक है? हम आपको गारंटी देते हैं 99% केसेस में आप स्वयं को कहोगे कोई जरूरत नहीं बोलने की। क्योंकि बोलना क्या है? बोलना विचारों का प्रकटीकरण है।
बिना शब्द का चिंतन करके देखो, कोई भी विचार करो आप, लेकिन एक भी शब्द का प्रयोग मत करो। कर सकते हैं क्या विचार? यू कैन नॉट थिंक। तो पहले ये समझना है, शब्द दो स्थानों में निर्माण होते हैं, एक मन में, दूसरा दुनिया में। और दुनिया के जो शब्द है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। अब उसको लेकर के डिस्टर्ब हो गए तो हमको कहीं भी चले जाओ अपने हिमालय में, उत्तरकाशी, वहां सुबह सुबह आपको आतिक्य खंडाला सुबह सुबह 6 बजे गाने मिलेंगे वहां। देखो, अब कहाँ भागोगे? ये हमारे मन में भ्रांति होती है कि हम हिमालय में जाएंगे और वहां मेडिटेशन करेंगे, गुफा में जाएंगे, आई वांट टू गो इन ए केव, और फिर वहां मच्छर काटेंगे। यार यहाँ मच्छर, यहाँ मच्छर भी केव में ही आते हैं। आप जहां हो वहां शब्दों के तरफ ध्यान देना है। पहला, जो शब्द जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उससे डिस्टर्ब नहीं होना, ये हमारा स्वातंत्र्य है। एक बार एक महात्मा को किसी ने गालियां दे दी। महात्मा जी शांत थे, तो उनका चेला साथ में था। चेला कहते कि महाराज जी, हिसाब पूरा करके आऊं क्या? और देखो, यदि तुमने कुछ लिया हो तो वापस करना चाहिए। उसने गालियां भली दी हो, लेकिन मैंने ली है क्या? जैसा हम किसी से पैसा लेते हैं तो वापस करना है ना। नहीं, हमने लिया ही नहीं। तो ठीक है, अब क्या कह सकते। देखो महाराज, तो गुरु महाराज कहते हैं, उसने भले गालियां दी हो, हमने दी नहीं है ना, तो कैसे वापस करेंगे? माने, दुनिया में जो शब्द निर्माण होते हैं, उसके साथ एक ही ध्यान की प्रक्रिया है, रिमेन इंडिफरेंट। इतनी छोटी सी बात में आप सीख सकते हो। समझो आप ध्यान के लिए बैठे हैं, और छोटी सी, वो कौन से मच्छर होते मुझे मालूम नहीं, वो कान में आकर के संगीत गाते, गो 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 गो, गो गो गो, वो आपको चिढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं। आप चिढ़ो मत, हो गया काम। मच्छर आके काट देती, खुशबू लो, हो गया काम। नो, नो नीड। स्टॉप रिएक्टिंग इन लाइफ। रिएक्शन होती है शब्दों से। तो बाहर से जो शब्द उत्पन्न होते हैं, उसके प्रति उदासीन रहना, इसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। आप सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या कह रहे? रिमेन इंडिफरेंट फ्रेंड्स, लर्न टू रिमेन इंडिफरेंट। तो जैसे वेदांत के श्रवण का हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार से दुनिया के शब्दों का हमारे मन पर प्रभाव न होवे,
ये हो गया एक मेडिटेशन का अभ्यास। नहीं तो विक्षेपित होने के लिए आप अनेक कारण ढूंढ सकते हैं, और ना ढूंढ ही नहीं सकते, जस्टिफाई भी कर सकते हैं। ऐसा होगा तो कोई भी डिस्टर्ब होगा। यू आर नॉट कोई भी, आप वेदांत के अज्ञान के अनुसार चल रहे हो। देखो, धीरे धीरे ये सब बातें ऐसी समझ में आती है कि मन सहज शांत होने लग जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।